प्रेज बी टू गॉड। आप सबको इथुस मिनिस्ट्री के लाइव पेज पे मैं नरेला सीमा दास स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मसीह में आपका परिचय क्या है? मसीह में आप कौन है? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो एक विजेता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पृथ्वी पर, संसार पर जय लाभ करता है। दोस्तों, you are an overcomer in Christ Jesus. You are an victor in Christ Jesus. आप मसीह में एक विजेता है। दोस्तों, आज मैं यही संवाद लाई हूँ, यही संदेश आप लोगों के लिए लाई हूँ। अगर आप मसीह में हैं तो आप एक विजेता है। You are an overcomer in Christ Jesus. एक विजेता कौन है? एक विजेता कौन है दोस्तों? एक विजेता वही है जिसने अपने जीवन के हर चुनौतियों के ऊपर में जय लाभ किया हो। एक विजेता वही है जिसने अपने जीवन के हर चुनौतियों के ऊपर में जय लाभ किया हो। जीवन में संकट और संघर्षों का आना बड़ा ही स्वाभाविक है दोस्तों, परंतु उन संघर्ष और संकटों को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना, यही है एक विजेता का लक्षण, यही है एक विजेता का कैरेक्टर, चरित्र। दोस्तों, मसीह में हम एक विजयी है। आप इसे गांठ बांध लीजिए और अपने मन से, दिल से, दिमाग से यही कहिए कि हम मसीह में विजेता है। We are overcomer in Christ Jesus। ये मैं नहीं कहती हूँ दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आप मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं। पवित्र शास्त्र पहला योना 5 अध्याय 4 से 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। दोस्तों, मैं इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी। For everyone who has been born of God has overcome the world, and this is the victory that has overcome the world. The victory is our faith. It is it that overcomes the world. Who has overcome the world? The one who believes that Jesus is the Son of God. जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के एक लौते पुत्र है, वही इस पृथ्वी पर जय लाभ करता है, संसार पर जय लाभ करता है। दोस्तों, जब मैं बोलती हूँ संसार, संसार का अर्थ है संसार के दुख, संसार के कष्ट, संसार के संकट, संसार के संघर्ष के ऊपर जय लाभ करना। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि हम मसीह में एक विजयी है। We are overcomer in Christ Jesus। दोस्तों, आप भले सोच सकते होंगे, आप शायद ये कहेंगे कि ये कैसा संभव है कि मैं खुद को कहूँ कि मैं मसीह में एक विजेता हूँ। वास्तव में मेरे जीवन पर मैं बहुत सारे संघर्षों से गुजर रहा हूँ। सत्य यह है कि मैं काफ़ी सारे क्षेत्र है मेरे जीवन में जिससे मैं हार मान गया हूँ। मैं हार रहा हूँ, मैं जूझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे जीवन में शायद कुछ ऐसी परिस्थिति होंगे जिससे मैं उभर नहीं पा रहा हूँ। शायद आप ये सोच रहे होंगे और आप मन ही मन में बोल रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इसे अपनी किस्मत बना लेते हैं, जो ये मन ही मन में बोलते हैं कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे इस बीमारी के साथ जिंदगी भर रहना है, मुझे मेरी बीमारी से कोई चंगा नहीं कर सकता, मुझे जिंदगी भर ये दवाई खानी है, मुझे जिंदगी भर इस बीमारी को झेलनी है। आप में से शायद किसी का परिवार टूटा हुआ होगा, परिवार के अंदर
परिवार के लोगों के अंदर अच्छा संबंध नहीं होगा, शायद आपके बच्चे आपसे दूर हो गए होंगे, शायद आपका पति या फिर पत्नी या फिर माँ बाप के बीच में अनबन है, रिश्तों में प्रेम नहीं है और आप उसी को झेल रहे हैं। आप शायद मन ही मन में कह रहे कि हमारा घर टूटा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे रिश्ते का क्या फायदा, इसे हमें जिंदगी भर झेलना है, इसका कोई समाधान नहीं है। शायद आप मन ही मन में कह रहे होंगे कि मेरा जो परिस्थिति है उसे कोई नहीं बदल सकता, मुझे जिंदगी भर इसी को संभालना है, यही मेरी किस्मत है। आपने अपने मुंह से, अपने हाथों से शायद आपकी किस्मत बना ली होगी दोस्तों, लेकिन परमेश्वर का इच्छा ये नहीं है दोस्तों। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेहतर योजना है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप हमेशा दुख में रहे, आपके घर वाले, आपके परिवार में रिश्ते टूटे रहे। परमेश्वर ये नहीं चाहते। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप बीमारियों से जूझते रहे जिंदगी भर, आप एक आशाहीन व्यक्ति होके रहे। परमेश्वर ये नहीं चाहते दोस्तों। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते कि आप एक दुखी, एक जूझते हुए, एक थके हुए, एक हारे हुए इंसान की तरह रहे दोस्तों। हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हीं की तरह विजयी होकर जिए। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जिसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास किया है, वो विजयी है, उसने संसार पर जय पाई है दोस्तों। कैसे होता है ये विजय, देखते हैं। अगर आप आज ऐसी किसी भी परिस्थिति में है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास आपके लिए खुशी का समाचार है, खुशखबरी है। There is a time of breakthrough. God wants to do something in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप इच्छा करेंगे तो। अगर आप इच्छा करेंगे तो। मत्ती लिखित सुसमाचार 11:28 पद में लिखा गया है, यीशु मसीह कहते हैं, जो थक गए हैं, जो हार मान गए हैं, जो बोझ में है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि सारे क्रिश्चियन लोग आओ मेरे पास, सारे मसीह लोग आओ मेरे पास, जो लोग थक गए हो। यीशु मसीह कहते जो कोई भी थक गए हो, बोझ में हो, हार मान गए हो जिंदगी से, संकटों से आप जूझ रहे हो, अकेले जिंदगी का भार उठाया नहीं जा रहा है, अशांत मन है, थके हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं दोस्तों। और यीशु मसीह का विश्राम कैसे मिलेगा? यीशु मसीह के द्वारा जो विश्राम मिलेगा हमें, वो विश्वास से मिलेगा दोस्तों। यीशु मसीह हमें विश्राम देना चाहते हैं और वो विश्राम हमें मिलेगा विश्वास के द्वारा। We will get the rest. Jesus is calling everyone, come unto me, all who are weary and heavy laden. Come unto me, I will give you rest. He is not telling, or he is not calling only Christians. He is calling whoever you may be, from any background, from any caste, religion, from any country, from anywhere, any one of you. If you are tired, weary, heavy laden, struggling with your life, struggling with your family life, struggling with any health issues, suffering, come unto me, I will give you rest. Jesus is calling you, friends. You need to listen to him. If you are willing, you will get the rest. You will enter into the rest which Jesus is calling, which he is willing to offer. Jesus is willing to offer, friends. वो देना चाहते हैं आपको, मुझे, पूरे संसार के लोगों को वो विश्राम देना चाहते हैं दोस्तों। और ये विश्राम हमें कैसे मिलेगी? विश्वास से मिलेगी। अगर हम यीशु के बात पर विश्वास करेंगे तो हमें विश्राम मिलेगी दोस्तों। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो कहते हैं वो सत्य है और वो करके दिखाते हैं, तो आपको विश्राम मिलेगी।
और आप ये जान पाएंगे दोस्तों, विश्वास का बीज बोना है। We need to plant the seed of faith into our heart. विश्वास का बीज बोना है दोस्तों। हमारे मन में काफी बार विश्वास और अविश्वास दोनों एक साथ काम करते हैं। काफी बार विश्वास और अविश्वास दोनों एक ही साथ काम करता है। दोस्तों, एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो काफी सारे लोग आते थे उनके पास अपनी बीमारियों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके, और वो जब चंगाई के लिए आते थे यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह हमेशा बोलते थे कि तुम्हें अपने विश्वास के अनुसार चंगाई मिली, विश्वास करोगे तो चंगाई मिलेगी। एक बार क्या हुआ था, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, एक पिता अपने पुत्र को लेके आए थे यीशु मसीह के पास, और वो पुत्र उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी, और दुष्ट आत्मा उस बेटे को बहुत सताती थी, और बचपन से ही उस बेटे को अटैक किया करता था वो दुष्ट आत्मा, और उसकी वजह से वो बेटा न बोल पाता था, न सुन पाता था, और वो उसे काफ़ी बार जैसे आग में गिरा देता था तो कभी पानी में गिरा देता था, और वो दुष्ट आत्मा उसकी जान लेने की काफ़ी बार कोशिश किया करता था। तो वो पिता एक दिन अपने पुत्र को लेके यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा, हे गुरु, आप अगर कुछ कर सकते हो तो मदद करो। If you can do anything, the Father said to Jesus that if you can do anything, please help us. यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम कुछ कर सकते हो, यानी कि उस पिता के मन में विश्वास भी था और अविश्वास भी था। फिर यीशु मसीह कहते हैं, जो इंसान विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो इंसान विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और तुरंत ही उस पिता ने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को हटाइए, मेरे अविश्वास के ऊपर मुझे जय लाभ करने दीजिए। हेल्प मी टू ओवरकम माई अनबिलीव। आई बिलीव यू लॉर्ड, हेल्प मी टू ओवरकम माई अनबिलीव। और उस पिता ने गुहार लगाई कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो अविश्वास है उसे हटाइए। और उसके बाद दोस्तों चमत्कार हो गया। उसके बाद चमत्कार हो गया। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को उस बच्चे से बाहर निकलने की आदेश दी, और यीशु मसीह ने कहा उस दुष्ट आत्मा को कि फिर से कभी इस बच्चे के शरीर में, इस बच्चे के अंदर नहीं आ। और उसी क्षण दुष्ट आत्मा उस बच्चे को छोड़ के चला गया। सबको लगा कि वो बच्चा मर गया, लेकिन फिर यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो बच्चा पूरा चंगा हो गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक पिता ने विश्वास किया, थोड़ा सा अविश्वास भी किया, लेकिन उस अविश्वास से ओवरकम हो गया। He could overcome from his unbelief. जब उसने यीशु मसीह से गुहार लगाई, है प्रभु, मेरे अविश्वास को हटा, मैं विश्वास करता हूँ। आज भी दोस्तों, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन क्या आप ये विश्वास करते हैं कि वो आपके जीवन में असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं? Do you believe that Jesus can do impossible things in your life? Yes, because Jesus is same yesterday, today and forever. वो समान है, अपरिवर्तनीय है। उन्होंने अगर ये आश्चर्य कर्म किया है दोस्तों 2000 साल पहले, अभी भी वो करते हैं। सिर्फ विश्वास की कमी होती है दोस्तों। आप अगर चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए और वो आश्चर्य कर्म जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते, जो आप सोचते भी नहीं, यू हैव अबंडन, आपने उसे अपनी किस्मत बना ली, वो आज आपकी किस्मत को बदल डालेंगे दोस्तों।
आप अगर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए और मेरे अविश्वास का जो आत्मा है मेरे अंदर है उसे हटाइए प्रभु। हेल्प मी टू ओवरकम अनबिलीव। दिस इज अ स्पिरिट फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, अनबिलीव इज अ स्पिरिट। और ये इंसानों में होना बड़ा ही स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि इंसानों का विश्वास कम होता है। हम किसी को नहीं बोल सकते कि ये दुर्बल विश्वासी है, लेकिन दोस्तों कभी कभी दोनों पैरेलल जाते हैं, विश्वास और अविश्वास। हमें प्रभु को देना है। प्रभु यीशु मेरे विश्वास को बढ़ाइए और हेल्प मेरे अविश्वास को हटाइए। दोस्तों विश्वास जो होती है उसका मैं हिंदी में उसका जो डेफिनेशन है, विश्लेषण है, बाइबल में लिखा गया है वो पढ़ना चाहती हूँ। आप लोग सब ये जानते हैं, बुक ऑफ हिब्रू में लिखा गया है कि विश्वास का अर्थ क्या है? जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और जिसको हमने नहीं देखा है उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना ही है विश्वास। हर एक इंसान विश्वास करता है। आप जब आज रात को सोएंगे, आप यही विश्वास के साथ सोते हैं कि कल सुबह का आप सूरज देख पाए, आप कल सुबह देख पाए। दोस्तों हमारे अंदर विश्वास है। हम जो देखते हैं वही विश्वास करते हैं, और काफी बार जो हम नहीं देखते हैं उसे भी विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर को विश्वास करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम अगर उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो हम आश्चर्य कर्म को हम अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे और असंभव चीजें हमारी जीवन में रह जाएगी। हम बोलेंगे नहीं, ये नहीं है मेरे जीवन में, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये नहीं हुआ। ये सब जो असंभव चीजें हैं वो परमेश्वर के लिए संभव है। जो संसार बोलती है असंभव, वो परमेश्वर बोलता है संभव है, संभव है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब संभव है। दोस्तों एक घटना घटी थी जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे। एक दिन आप लोग सब जानते हैं, फिर भी मैं इसे बताना चाहती हूँ शॉर्ट में। एक बार एक रात पीटर और उसके फ्रेंड्स जो पतरस थे और उनके जो जितने मछुआरे दोस्त थे वो फिशिंग के लिए निकले थे, मछली पकड़ने निकले थे, और उन्होंने पूरी रात भर काफी कोशिश किया, पूरी रात भर कोशिश किया और उन्हें एक भी मछली नहीं मिला। They could not find a single fish. Whole night they have toiled like anything, and all of them were very trained and expert and professional fishermen. पूरी रात भर कोशिश की, एक भी मछली नहीं मिला। यीशु मसीह मिलते हैं और वो सुबह का समय था, और यीशु मसीह कहते हैं पीटर को कि फिर से जाल तू फेंक, फिर से तू जाल फेंक। फिर पतरस कहता है कि हे प्रभु, हमने तो पूरी रात भर कोशिश किया मछली पकड़ने का, लेकिन एक भी मछली नहीं मिला, लेकिन आप कहते हैं इसीलिए मैं फेंकता हूँ, आप कहते हैं इसीलिए मैं जाल फेंकता हूँ। और उसके बाद आश्चर्य हो गया दोस्तों, असंभव संभव हो गया। इतनी मछली आई जाल में, इतनी मछली आई जाल में कि जो जाल था वो फटने लगा। तो पतरस ने उसके वहाँ पे झील में और भी काफी सारे मछुआरे थे, वो दूसरे बोट पे थे, तो पतरस ने उन्हें बुलाया, वो आए और उन्होंने मदद किया, और इतनी मछली हो गई थी कि उनका जो नाव था वो डूबने लगा था। दोस्तों ये घटना देखकर पतरस की आंखें खुल गई, और पतरस ने आके सीधा वो यीशु के पैर पर आकर गिरे। He just came and bowed down to Jesus, और उन्होंने कहा, हे प्रभु दूर हो जा, मैं एक पापी हूँ। आप जानते हैं दोस्तों पतरस ने ऐसा क्यों कहा? पतरस ने ऐसा इसीलिए कहा कि उसे तब पता चल गया था कि यीशु मसीह कौन है। पतरस को पता चल गया था कि यीशु मसीह कौन है। पूरी रात भर उन्होंने जाल फेंकी, एक भी मछली नहीं आ पाया जाल में।
और यीशु मसीह कहते हैं जाल फेंको फिर से एक बार, और जैसे ही यीशु मसीह बोले तो वो जाल में इतनी मछलियां आई कि असंभव जो कार्य था वो संभव हो गया। दोस्तों, यीशु मसीह कोई फिशरमैन नहीं थे। यीशु मसीह एक कारपेंटर का काम किया करते थे। यीशु मसीह एक्सपर्ट फिशरमैन नहीं थे, और जो एक्सपर्ट फिशरमैन होते थे उन्हें सब कुछ पता होता था, किस तरह जाल फेंकना है, किधर फेंकना है, नदी में या फिर झील में कहाँ पे मछली ज्यादा होती है, कम होती है, उन्हें उसका ज्ञान होता है। लेकिन यीशु मसीह का वो कहना और पतरस का उसे मानना असंभव को संभव कर दिया दोस्तों। और वहां पे पतरस ने जाना कि यीशु मसीह सत्य में परमेश्वर का पुत्र है, सत्य में वो परमेश्वर है, क्योंकि पतरस को पता चल गया कि यीशु मसीह जो है, जो वो कहते हैं वही होता है, जो वो कहते हैं वही होता है। सर्वज्ञानी परमेश्वर है वो। परमेश्वर ने आदि में कहा था प्रकाश हो, ज्योति प्रकट हो, और ज्योति प्रकट हुआ। यीशु मसीह ने कहा जाल फेंको और मछली आ गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सर्वज्ञ है, परमेश्वर का पुत्र है। उनके बातों पे आप विश्वास करेंगे तो अपने जीवन में जो असंभव है उसको आप संभव देख सकते हैं दोस्तों। आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देख सकते हैं, मिरेकल देख सकते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ होता है दोस्तों कि तुरंत आप ना देख पाए, लेकिन समय लगे, लेकिन वो होगा, निश्चित होगा, क्योंकि प्रभु यीशु कभी झूठ नहीं बोलते और उनके नाम में शक्ति है, उनके लहू में शक्ति है। वो कभी खाली नहीं जाते हैं दोस्तों। विश्वास का बीज बोना है। पवित्र शास्त्र कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार पर जय प्राप्ति करेगा। He who is born of God overcome the world। क्या आप आज ऐसे कुछ एडिक्शन से जूझ रहे हैं और आपका कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर कि मेरे से नहीं होता है, मैं बिना सिगरेट पिए नहीं रह सकता हूँ, मैं बिना शराब पिए ड्रिंक किए नहीं रह सकता हूँ, मैं मीठा नहीं खाने से मैं नहीं रह सकता हूँ। क्या ऐसी कोई आदतें हैं जिसके ऊपर आपने जय लाभ नहीं किया है? दोस्तों, प्रभु यीशु से कहिए, हे प्रभु मुझे सहाय कीजिए। I want to overcome from this issue, from this habit, from this nature, from this character which you are struggling till date। क्या आप झूठ अभी भी बोलते हैं? आपकी आदत रह गई? काफी सारे लोग बोलते हैं मेरा आदत नहीं छूटता है। प्रभु से मांगिए, हे प्रभु यीशु मेरे अविश्वास को हटाइए, मुझे सामर्थ दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। जो मेरे लिए असंभव है आपके लिए संभव है। प्रभु आप कीजिए, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। दोस्तों, आज मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप मसीह में एक विजयी है। अगर आपने मसीह को पाया है, उस विजय को भी पाइए। कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है मसीह में जो है। आप प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु मेरे बच्चे आज तक आपको नहीं जाने हैं, उद्धार नहीं पाए हैं, वो दूर है आपसे। प्रभु ये असंभव नहीं है, प्रभु उन्हें वापस लाइए, वे आपको जाने, वे उद्धार पाए, वे बॉर्न अगेन हो जाए। प्रभु आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। डोंट गिव अप फ्रेंड्स, डोंट गिव अप। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु कहते हैं जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हैं। प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। लॉर्ड इंक्रीज माय फेथ। You can pray and you will see miracle in your life.
सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप लोग भी जहाँ पे भी है आप मेरे साथ प्रार्थना में एक जुट हो सकते हैं। हम परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे। हे प्रभु मदद कीजिए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए ताकि मैं आपके आश्चर्य कर्मों को मेरे जीवन में देख सकूं। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, शक्ति है। प्रभु यीशु उन हर एक क्षेत्रों में, उन हर एक एरिया में जहाँ पे मैं जूझ रहा हूँ, आप जानते हैं प्रभु, मुझे सहाय कीजिए, उन पर जय लाभ करने में मुझे मदद कीजिए प्रभु। आपकी सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देके ये प्रार्थना करती हूँ, आमीन। दोस्तों धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप इससे क्लेम कीजिए कि मैं मसीह में एक विजयी हूँ। I am an overcomer in Christ Jesus and I can do everything to Christ who strengthen me. He will strengthen you, friends. Thank you very much. God bless you.